राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ हेल्दी लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। ये वही लड्डू है जिनको मैं ऑर्डर पे आप सभी के लिए बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंडक्शन को अपने एक जो हमारा लिविंग रूम है ना उसी में रख लिया है। यहाँ पर हवा आती जाती रहती है और गर्मी भी कुछ कम सी लगती है। पंखा कूलर वगैरह चलता रहता है, थोड़ा सा खुला माहौल भी मिल जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से रेसिपी को शूट करते हैं। अभी करीब करीब 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने इंडक्शन को चालू कर लिया है, भारी सी तली वाली कढ़ाई रख दी है। इसमें डाला है देसी घी। घी में मैंने डाले हैं यहाँ पर काजू, बादाम और अखरोट। इन सभी चीज़ों को हमें जब तक फ्राई करना होता है, जब तक भूनना होता है, जब तक इनका कच्चापन सा ना निकल जाए, साथ में इनमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, इनका कलर ना चेंज हो जाए, जब तक इनको हमें फ्राई करना होता है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़े से कम घी का या थोड़े से ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, आँच को एकदम धीमा कर देना है। मतलब ऐसा कर देना है जैसे लो और मीडियम के बीच की आँच होती है, ऐसे करना है। और कम से कम इतने सारे ये काजू बादाम अखरोट हैं कि इसको फ्राई करने में मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया था। तो धीमी आंच पर इनको लगातार चलाते रहना है और धीरे धीरे करके सेकते रहना है। एकदम हाई फ्लेम करके इनको नहीं सेकना है, नहीं तो जल से जाते हैं और फिर लड्डू वगैरह खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद मैंने घी में डाले हैं यहाँ पर तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, साथ में डाली है मैंने चिरौंजी और खरबूजे के बीज। जो जो भी चीज़ें आप अपने लड्डू में यूज़ करना चाहते हो वो सभी ड्राई नट्स वगैरह, सभी बीज वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर कूलर चल रहा था और मैंने ये लास्ट में खसखस डाली है। जैसे मैं यहाँ पर खसखस डाल रही थी तो ये बहुत तेज़ी से उड़ रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो पंखा भी चला के रखना पड़ रहा है और साथ में कूलर भी चला के रखना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो पता नहीं क्यों मक्खियाँ भी जाने कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो मक्खियों को एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर हवा वगैरह का ज़्यादा प्रबंध करना पड़ा था। तो यहाँ पर इनको भी हमें जब तक भूनना है जब तक इनमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे और साथ ही ये फूल के अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। करीब करीब 20 मिनट का टाइम इनको भी फ्राई करने में लग जाता है, जब तक कि अच्छे से इस तरीके से आपको ना दिखाई देने लगे, इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना दिखाई देने लगे, आपको ये फूले फूले से नज़र ना आने लगे, जब तक आपको ये कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जितने भी मैं यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह ले रही हूँ इन सभी को घी में अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इनमें कच्चापन ना रहे, इनमें नमी ना रहे और लड्डू की जो लाइफ है ना वो भी हमारी सेफ रहे। उसके बाद वापस से मैंने जितनी ज़रूरत थी यहाँ पर घी डाल लिया है। घी डालने के बाद अब बारी आती है मखाना की। तो यहाँ पर जैसे कि अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैंने सभी जो ड्राई नट्स वगैरह है ना वो एकदम मेज़रमेंट करके लिए हैं। कुछ ड्राई नट्स इसमें ऐसे हैं जिनका तासीर गर्म होता है, जैसे बादाम वगैरह हैं, और भी कई सारे ऐसे ड्राई नट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी हमें कुछ कम ही रखनी है। बट मखाना जो होता है, मखाना आप 12 मासी कभी भी कितना भी खा सकते हो, ये खास नुकसान नहीं देता है और बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी फूड में गिना जाता है। इनको हमें जब तक फ्राई करना होता है जब तक एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, यानी अंदर तक जाकर अच्छे से नहीं सिक जाते हैं। इनका कलर भी चेंज हो जाता है और ये साइज़ में थोड़े छोटे भी हो जाते हैं। हाथ से तोड़ के देखो तो एकदम बचूर जाते हैं। उसके बाद वापस से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल लिया है। अब मैंने इसमें डाल ली है किशमिश। किशमिश आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनको हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये अंकुर जैसी शेप में नहीं आ जाते हैं। तो गैस का फ्लेम आप लो और मीडियम के बीच में ही रखोगे, क्योंकि यहाँ पर घी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने किसी भी जगह आंच को तेज़ कर दिया तो जो घी है ना वो जल जाता है, तो फिर जलने की स्मेल भी आती है लड्डू में या किसी भी चीज़ में। किशमिश को हमें जब तक ही फ्राई करना है जब तक ये हल्की सी फूलने नहीं लगती है। जब ये फूलने लगे इनको तुरंत निकाल देना है। यहाँ पर मैं कुछ खजूर भी ले रही हूँ जो कि काफ़ी सॉफ्ट वाले खजूर हैं। बहुत ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े ही खजूर ले रही हूँ ताकि टेस्ट आ जाए, नहीं तो इनसे लड्डू का वज़न ही बढ़ जाएगा और वो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर एकदम नाप तोल करके एकदम हिसाब से सभी चीज़ों को रखा है कि लड्डू में कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कम नहीं रहनी चाहिए, साथ ही साथ हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से खजूर के बीज भी निकाल दिए थे और बीज निकालने के बाद मैंने इनको घी में ही फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर टाइम देने की, क्योंकि हमें लड्डू में बेस भी मिलाना है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी खूब सारे घी की।
और मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको बोला देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये काम करते करते मुझे शाम का टाइम ही हो चुका है, मतलब काफ़ी देर मुझे हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट जब से हम गुड़गांव में आए हैं यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सीधा डी मार्ट से हम आशीर्वाद वाला आटा लेके आते हैं। तो मैं नाम आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे पास यही वाला आटा अवेलेबल था, सो मैंने यही वाला आटा ले लिया है। इस आटे को भूनने में कम से कम 1 से सवा घंटे का टाइम लगता है। बीच बीच में इसमें घी की ज़रूरत भी पड़ी थी, तो मैंने बीच बीच में घी भी डाल लिया था। फाइनल इसका रिजल्ट ये है, जब आटे में अच्छी खुशबू आने लगे, जब तक हमें भूनना है और बस इसको फिर उतार देना है। अब देखिए शाम का टाइम हो चला था, मैंने काम को रोक के पहले शाम का खाना वाना बनाया। खाना वाना खाने के बाद फिर से मैंने शुरू कर दिया अपना ये काम। तो कढ़ाई ना मेरी घिरी रखी हुई थी, तो मेरे पास और कोई बर्तन नहीं था। मैंने अपना ये चायदान ले लिया, इसमें घी डाला और थोड़ा सा डाल दिया है गोंद। गोंद का जो तासीर होता है ना, वो गर्म होता है। इसको खासकर गर्म सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में भी खाया जाता है, लेकिन लिमिट के साथ खाया जाता है। मैं यहाँ पर काफ़ी सारी क्वांटिटी में लड्डू बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं, ओनली 50 ग्राम गोंद का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये अच्छे से फूल जाए तब हमें इसको निकाल देना है। इसको हमें कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, जब ये कच्चा रह गया और हमने इनको लड्डू में डाल दिया तो ये दांतों को चिपकेगा और फिर लड्डू खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जब मैंने यहाँ पर सारे गोंद को भून लिया, बचा हुआ जो घी था, घी मुझे बाद में भी लड्डू में डालना ही था, तो घी का जो टेम्परेचर है मैंने पहले डाउन किया और इसमें डाल दिए हैं 100 ग्राम के जितने अलसी के बीज। अलसी के बीज को वैसे तो आप सूखा भी फ्राई कर सकते हैं, मतलब सूखा भी भून सकते हैं, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं था क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चला था और दिन भर काम की थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब मैं ये सोच रही थी किसी तरह ये रेसिपी मेरी कंप्लीट हो जाए और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अलसी के बीज भी हमारे हल्के से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। जो गोंद था इसको मैंने इस तरीके से ग्लास की तली से तोड़ लिया है। इसको हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। और अब फाइनल टाइम आ चुका है कि मैं ये सारा मिश्रण एक ही जगह डाल दूँ। ये क्लिप मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी चीज़ों को पीसना था और इनका टेक्सचर मुझे दरदरा रखना था, तो इसी तरीके से आप पीस लीजिए। अगर मैं एकदम डिटेल में सारी चीज़ें दिखाती हूँ तो वीडियो ना लंबी होती चली जाती है, बोरिंग सी भी होती चली जाती है। केवल हमें यहाँ पर ड्राई नट्स को पीसना है और थोड़ा दरदरे टेक्सचर भी रखना है, सो आप रख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर नंबर वाइज सभी सामान एक ही जगह डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर अलसी और जो घी था ना वो भी डाल दिया है। इसके बाद जो ये आटा वगैरह ये भी डाल दिया है। और हाँ, ये वाली जो वीडियो है मेरी, मतलब जब मैंने आपके साथ ये लड्डू ऑर्डर पे बनाए थे ना, ये तब की है। अब मैं अपने घर में एक स्टील का तसला लेके आ चुकी हूँ। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में इतना बड़ा स्टील का कोई मुझे बर्तन नहीं मिला था जिसमें मैं लड्डू वगैरह बना सकूँ, ठीक है ना। तो मैंने ये प्लास्टिक का टब लिया हुआ है, लेकिन सभी चीज़ें ठंडी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मीठे के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये खांड डाल दी है, इसमें इलायची का पाउडर वगैरह भी डाल दिया है। इससे ज़्यादा कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए लड्डू मैंने आपको रात में बना के दिखाया था, बट थकान मुझे इतनी हो चुकी थी कि मैंने जो कि मिश्रण को उठा के रख दिया था। और अब सुबह का टाइम हो रहा है, अपना नहाना धोना हो चुका है, मूड थोड़ा सा फ्रेश हो चुका है, थोड़ी थकान सी तो मान रहा है, बदन थोड़ा ऐसा हो रहा है टूटा टूटा सा, बट कोई नहीं, ये काम तो करना ही है। यहाँ पर हेल्प कर रही है मेरी बेटी। तो सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने ये लड्डू फिर से बनाए थे। काफ़ी सारे लड्डू थे जिनको मैं रात में कवर नहीं कर सकती थी क्योंकि इन लड्डू को बनाने में कई घंटे लगे हैं। और फाइनली मेरी बेटी ने मेरे साथ लगकर ये लड्डू बनवा दिए थे। तो ये लड्डू करीब करीब मैंने 10 से 12 किलो बना के तैयार किए थे। और अब बताती हूँ, ये लड्डू मैंने ऑर्डर पे बनाए थे। एक्चुअली एक नई माँ के लिए ये लड्डू बनाए गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसमें कुछ अजवाइन भी डाली थी, कुछ मैंने यहाँ पर सौंठ भी डाली थी, जो सौंठ होती है ना वो डाली थी। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, गर्मी का मौसम है, लेकिन लड्डू को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए जो जिंजर पाउडर होता है उसको डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनली मेरी बेटी ने यहाँ पर ये सभी लड्डू बनवा के तैयार कर दिए हैं। इसके बाद मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए हैं, जिसको मैंने स्टॉक बना के रख लिया है। जिसको बेसन के लड्डू चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइएगा।
जिसको ये लड्डू चाहिए, जैसे कोई नई माँ बनती है या किसी को स्पेशल लड्डू वगैरह या हेल्दी नाश्ता खाने की आदत है, या हेल्थ आदत नहीं है वो तो खैर सभी खाना पसंद करते हैं, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये लड्डू मैं बना सकती हूँ। ड्राई नट्स के लड्डू जो विदाउट शुगर के बनते हैं वो थोड़े मुझे भारी पड़ते हैं, उनको बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है और साथ ही साथ मुझे उसका सामान इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। रेसिपी इसीलिए शूट करती हूँ ताकि आप सभी को पता रहे कि आप जो भी चीज़ खा रहे हो उसको मैं किस तरीके से बना रही हूँ, कैसी चीज़ों से बना रही हूँ और किस तरीके से बना रही हूँ। जिसका ये ऑर्डर मेरे पास था, उन्होंने मुझे घर का डब्बा ही दे दिया था, तो मैंने इसी डब्बे में उनके लड्डू जो है कर दिए हैं। एक्चुअली एक थी कोई जो नई माँ बनी थी और उन्होंने ऑर्डर पे ये लड्डू मुझसे बनवाए थे।